हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बस एक छोटा सा टर्म को जानेंगे। वो टर्म है अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता क्या है। अब जैसे देखिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल का दूसरा जो नाम है वो डिवाइडिंग सेल भी होता है। मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल मीन्स डिवाइडिंग सेल। जो सेल डिवाइड कर सकता है उसी को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बनता है वो किससे बनता है? तो वो बनता है अनडिफरेंशिएटेड सेल से। मतलब बहुत सारा अनडिफरेंशिएटेड सेल मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। तो आइए जानते हैं कि ये मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल होता क्या है। जैसे सपोज करिए कि ये एक सेल है हमारे पास में, है ना। प्लांट में ये एक सेल है, ठीक है। ये अगर डिवाइड कर सकता है, मतलब ये डिवाइड अगर हो गया तो ये कहलाएगा परमान डिफरेंशिएटेड सेल। ये कहलाएगा डिफरेंशिएटेड सेल। एंड ये वाला जो सेल है हमारा, इसको क्या कहेंगे? तो अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल मीन्स ये जो सेल है, इस सेल में थोड़ा सा क्या होता है, चेंजिंग आता है। मतलब ये सेल थोड़ा सा डेवलप करता है। डेवलप करके क्या होता है, दो सेल इस तरीके से बनाता है। एंड ये वाला जो सेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये वाला जो सेल है फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला भी सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। मतलब इसमें जितना डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट हो गया है। इस वाले सेल में भी जितना डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट हो गया है। तो डेवलपमेंट जो हुआ है वो इस बेसिक सेल में हुआ है। इसलिए इस वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे? तो अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। अब बहुत सारा अनडिफरेंशिएटेड सेल मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में ही जानना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन करें कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के किस हिस्से में पाया जाता है, यानी कि ये जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल है इससे बहुत, मतलब ये बहुत सारा जब सेल मिलता है तो इससे बनता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या यूं कहें कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के हर एक पार्ट में मिलता है, या इससे बना हुआ जो टिश्यू है ये प्लांट के हर एक पार्ट में मिलता है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। तो आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ा थिंक करने का प्रयास करें। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बन रहा है अनडिफरेंशिएटेड सेल से, ये प्लांट के किस किस पार्ट में होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री लिया है। यहाँ पर मैं इससे बेटर दूसरा फिगर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है। ऊपर में जैसे ये प्लांट है, तो इस प्लांट का ऊपर वाले पार्ट में, कहाँ, तो ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मीन्स ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट्स है, जैसे देखिए, जैसे ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट ये हो गया। या आप देख लें
कि प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर हो गया, है ना। तो प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, प्लांट के कहाँ पर, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में ये होता है। जैसे यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, तो ये है। प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहीं पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर बना होता है। अब क्या यहाँ पर जो हमारा स्टेम है, क्या ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम का जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, स्टेम का सबसे आउटर वाला पार्ट, जैसे ये स्टेम है, ये अगर स्टेम है तो इस आउटर वाले पार्ट को, इस आउटर वाले पार्ट को बढ़ना है। इस आउटर वाले पार्ट को क्या होना है, मोटा होना है ना। इस आउटर वाले पार्ट को, इस आउटर वाले पार्ट को क्या होना है, तो मोटा होना है। तो इसलिए ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा वहाँ पर होगा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। एंड जो प्लांट है, प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को क्या होना होता है, तो ग्रो होना होता है। इसलिए जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो कहाँ होगा, तो सबसे टिप वाले पार्ट के, टिप वाले पार्ट पर, मीन्स प्लांट का टिप वाले पार्ट पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। एंड जो रूट्स होता है, रूट्स का जो टिप वाला पार्ट होगा, जैसे सपोज करिए कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये रूट्स है ना, ये रूट्स है, ये प्लांट है एंड ये रूट्स है। रूट्स का टिप वाला पार्ट का मीन्स क्या हो गया, रूट्स का वो वाला पार्ट जो कि ग्रो करता है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया एंड इसका ये वाला पार्ट हो गया, इसका ये वाला पार्ट हो गया है, इसको रूट का टिप बोलते हैं। तो रूट के टिप में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसको हम लोग आगे एक एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगले वीडियो में उस एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो आज आपने अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू एंड डिफरेंशिएटेड टिश्यू के बारे में बल्कि अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में जाना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज़ करिए कि ये सेल है आपके पास में, ये सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया, डिवाइड होके ये दो सेल बनाया। तो इस वाले सेल को क्या कहेंगे, तो डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। इसको भी क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे। मतलब ये अब इसमें जितना डेवलपमेंट होना था वो सारा का सारा डेवलपमेंट हो गया है। एंड ये वाला जो सेल है, इस वाले सेल को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे या डिवाइडिंग सेल भी कहते हैं इसको। अब इस वाले सेल से मिलकर जो बनेगा उस टिश्यू को कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इस वाले सेल से जो मिलकर बनेगा उसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू ये हमारे प्लांट में पाया जाता है, ये एनिमल के बॉडी में नहीं पाया जाता है। इस वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड सेल मीन्स डिवाइडिंग सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में बताना था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।